सोशल मीडिया ने झूठ को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। यानी पहले आप झूठ किसको बोलते थे? 2-3 लोगों को। और प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी कमजोरी में उस लॉन्ग टर्म कंफर्ट, उस लॉन्ग टर्म सुकून को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बेहतर दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं। मेरे पास मरने का टाइम नहीं है, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं अगले साल जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करूंगा। दीज आर कॉन्स्टेंट लाइज। मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, देखा आपने ज्यादातर स्कैंडल्स जो होते हैं वो कामयाब लोगों के होते हैं, अमीर लोगों के होते हैं, सक्सेसफुल लोगों के होते हैं, क्यों? Assalamu alaikum, Suhail Zindani here and welcome to yet another episode of the Suhail Zindani podcast. आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें ह्यूमैनिटी को कैटेगरीज में डिवाइड करना हो तो इस कैटेगरी के अंदर मुझे ज़ाती तौर पे लगता है सबसे बड़ा ग्रुप आने वाला है, एंड आई एम टॉकिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। हम झूठ बोलते क्यों हैं? आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर मल्टीपल तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये झूठ जो हम बोलते रहते हैं ये हम क्यों बोलते हैं, इसका सोर्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या चीज़ हमें मोटिवेट करती है, इसका इंसेंटिव क्या है, वो क्या थ्रेट है जिसको हम असेस करके झूठ बोलते हैं। एंड मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट भी पिछले पॉडकास्ट की तरह कहीं इंशाल्लाह हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने में, इन्हांस करने में हेल्पफुल होगा। आए जर्नी शुरू करते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग के एक प्रोग्राम के लिए अवारी लाहौर में ठहरा हुआ था और मेरी एक बीमारी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जिस दिन हो तो ट्रेनिंग वेन्यू पे मुझे कोई घंटा पहले पहुंचना होता है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट आई ओन दैट स्पेस, मैं वहाँ थोड़ा कंट्रोल में हूँ। तो मैंने अपने कैब वाले को, जिन्होंने मुझे पिक करना था, उसको मैंने टाइम दिया हुआ था 8 बजे का, 9 बजे ट्रेनिंग शुरू होनी होती। मैंने उसको कहा था आप 8 बजे मुझे पिक करें। हमने एक आगे एक और वेन्यू साइट थी जहाँ पे पहुँचना था। मैं तैयार होकर, चूंकि ब्रेकफास्ट वो कर चुका था, तो मैं होटल से बाहर आया। और होटल से बाहर आने के भी 2 पैटर्न्स है ना, 2 दरवाजे। एक तो वो जहाँ पे अंदर आके गाड़ी आपको पिक करती है, नहीं, मैं उसे बाहर निकाल के जहाँ वो बैरिकेड लगा हुआ होता है वहाँ जाके खड़ा हुआ और मैंने ड्राइवर को कॉल किया। मैं कहा भाईजान आप कहाँ पर है? उसने कहा सर मैं एंटर हो रहा हूँ। मैं कहा किसके? बोला अवारी के। तो मैं कहा मैं वहीं खड़ा हूँ। तो उसने मुझे कहा नहीं सर, मैं बाहर वाला जहाँ बैरियर है वहाँ से एंटर हो रहा हूँ। मैं कहा सर मैं वहीं खड़ा हूँ। मुझे कहा सर यही मैं कह रहा था कि जहाँ बैरियर है उस तरफ मैं पहुँचने वाला हूँ। उसके 13 मिनट बाद वो वहाँ पहुँचा है। 13 मिनट्स। और ऐसा भी नहीं हुआ कि उसने फिर हिम्मत आ रही हो। उसने बताया कि वो सिग्नल पे कोई एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से गाड़ियाँ मूव ही नहीं कर रही थी। मैं अपने आप से सिर्फ ये सोचता रहा कि ये अगर मुझे बताता कि इसको 15 मिनट लग रहे हैं तो इसमें कौन सी ऐसी कोई शदीद मौत आ जाती, या कोई ऐसा कौन सा मैं उसका आगे का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता, क्या होता उससे मुझे नहीं पता। अभी हम सिर्फ केसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया। चलें, शायद ये बहुत पढ़ा लिखा नहीं है ना, तो पढ़े लिखे लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, ठीक है। एक मेरे एक्स कोलीग, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अभी भी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है, बट उसका एक इंसिडेंट मुझे बड़ा मज़ा आया था। वो एक क्लाइंट का प्रपोजल हमने रिव्यू करना था, तो मैंने उसको वो प्रपोजल भेजा और मैंने कहा इसको ज़रा रिव्यू कर लेना। और साहब हुआ ये कि वो जो प्रपोजल मैंने भेजा वो भेजा ही नहीं, क्योंकि मैं सेंड करना भूल गया। वो मेरे आउटलुक पे सब रेडी था। तो मैंने जब शाम को आके लैपटॉप खोला तो वहीं सेंड पे पड़ा हुआ था और उसने मुझे सुबह से फॉलोअप नहीं किया था। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने उसे कहा, उसका नाम लिया और मैंने कहा भाईजान वो क्या हुआ, प्रपोजल देख लिया? बोला बॉस मैंने देख लिया है। मैं कहा सब कुछ ठीक है? उसने कहा सब कुछ ठीक है। मैं कहा फिर मैं भेज दूं? उसने कहा यार एक काम करो, मैं जरा इसको क्रिटिकली एक दफा रिव्यू कर लेता हूं और फिर आपको मैं ओके करता हूं, फिर भेज दीजिएगा। तो मैं कहा ठीक है आप क्रिटिकली रिव्यू कर लें। बस फिर उसने क्रिटिकली क्या रिव्यू करना था, कुछ होता तो रिव्यू करता। फिर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने आके फिर माफ़ी मांगी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज दैट देयर इज समथिंग जो शायद कोई एक इंसेंटिव है जो हमको फील हो रहा होता है जिस वजह से हम ये कर रहे हैं। सो आज हम इस पॉडकास्ट के अंदर मल्टीपल एरियाज को देखते हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम झूठ बोलते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न, वी लाई बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक बेटर। हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बेहतर दिखना चाहते हैं, स्मार्ट दिखना चाहते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर चीज़ को बढ़ाकर बताऊंगा। बहुत सारी सिचुएशंस में मैं बहुत चीज़ों को घटाकर बताऊंगा। यानी आपने अगर किसी को बताया कि मैंने यार ये ब्रांड का ये चीज़ इतने की ली,
तो एक जीनियस आपको मिलेगा जो उसने कभी नहीं खरीदी होगी, लेकिन जितने की आपने लिए ना उसकी आधा दाम बता के आपको बताएगा मैंने तो इतने की ली, मैंने तो उसको सब्सक्राइब, मैं तो इसका ये they want, there is this deep desire in us to look better, smarter, more confident, more clear than you. और ये एक ऐसा डिजायर है जो मुझे पता नहीं साउथ एशिया में तो कुछ ज्यादा ही दिखता है, बट ये जनरली हमारे अंदर होता है। और ये एक जिसको कहते हैं ना सबसे सतही लेवल पे जो झूठ बोले जाते हैं ना, उसमें सबसे प्राइमरी सबसे बेसिक जो एलिमेंट है वो यही है कि मैं किसी तरह से बेहतर, किसी तरह से बेटर लगने की कोशिश में ये क्यूरेट करता हूं। अब वो अपने कॉन्फिडेंस को फेक करना हो, वो कोई सोशल मीडिया पे नई रियलिटी कार्व करना हो, कोई चीज को इन्फ्लेट करना हो रियलिटी को, या डिफ्लेट करना हो, एनीथिंग दैट कैन हैपन, बट द ऑब्जेक्टिव इज टू लुक बेटर, नथिंग एल्स। दूसरा झूठ बोलने का सबसे पॉपुलर रीजन ये है कि पीपल फेयर कॉन्सिक्वेंसेस। पीपल फेयर कॉन्सिक्वेंसेस। शौहर अपनी बीवी का बर्थडे भूल गया, आपने एक असाइनमेंट सबमिट कराना था, आप डेडलाइन मिस कर गए। एक बच्चे ने घर में कोई चीज तोड़ दी और वो बड़ी कीमती थी या जो भी थी, नायाब थी, जो भी थी, वो तोड़ दी। अब ये होने के बाद हम झूठ इसलिए कार्व करते हैं क्योंकि हम उसके कॉन्सिक्वेंस से घबराते हैं। अच्छा, इस झूठ में भी, खैर झूठ के बारे में तो एक ओवरवेलमिंग हमारी राय होती है ना कि झूठ तो भाई बोलना ही नहीं है, लेकिन इस झूठ के वास्ते मैं एक क्वेश्चन हमेशा रिफ्लेक्ट करवाना चाहूंगा, और वो ये कि जब ये झूठ बोला जाता है तो ये ऑफ कोर्स सामने वाले के कैरेक्टर पे तो एक फीडबैक है, बट ये एक फीडबैक उसके इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर भी है कि शायद वो अपने आप को साइकोलॉजिकली इतना फील समझता या समझती ही ना हो। सो आई थिंक इसके अंदर, इस कैटेगरी ऑफ झूठ के अंदर साइकोलॉजिकल सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यानी उसे ये पता हो कि मेरे ये झूठ बोलने से कोई मुझे मार नहीं दिया जाएगा। आई स्टिल रिमेंबर आई वाज डूइंग अ पेरेंटिंग वर्कशॉप, और उसमें एक फादर ने मुझे कहा कि सुहेल सर, मेरा जो बच्चा है ना बड़ा झूठ बोलता है। तो मैं कहा सर शेम ऑन यू। तो वो बड़े ऑफेंड से हो गए, उसने कहा यार इसमें शेम। मैं कहा सर देखें, बच्चे ने कभी तो सच बोला होगा आपको, और फिर उसके बाद जो हुई तो उसको समझ आ गया होगा कि ये आदमी है नहीं जिससे सच बोला जाए। सो जनरली जब बंदा अपने आप को, बंदा या बंदी अपने आप को सेफ फील नहीं करते, so then this form of lie comes up. तीसरी झूठ की जो रीजन है वो ये है कि हम झूठ बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, मेरी नज़र में ये बहुत ही मासूमाना एक रीज़न है, लेकिन इसके इम्पैक्ट इतने ही खतरनाक हैं। मिसाल के तौर पे मेरा ये कहना इट्स ओके, नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नो आई एम नॉट अपसेट अबाउट इट, ये हम कहते हैं। अच्छा, हम क्यों कहते हैं? हम ये इसलिए कहते हैं कि हमें हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में एक परसेप्शन ही होता है कि इतना फ्रजाइल है कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। तो हम उस वक्त व्हेन इट्स एवरीथिंग इज़ ओके उस वक्त कहते हैं, व्हेन थिंग्स आर नॉट ओके। आई लाइक इट हम उस वक्त कहते हैं, व्हेन आई डोंट लाइक इट। अच्छा, ये हम कर रहे होते हैं, और जैसा मैंने कहा एक बड़ी मासूमाना इंटेंट होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस वक्त कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता, प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये एफर्ट करते हैं, ये एक तरीके का रस्ट डिपॉजिट होता है आपके रिलेशनशिप रॉड के ऊपर, और ये जैसे जैसे पड़ता रहता है आपकी वो रॉड कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि कमज़ोर रॉड्स रिलेशनशिप्स का वज़न जनरली उठा नहीं सकती। प्रॉब्लम ये होता है कि हम इसको ये जमा तो करते रहते हैं, अपने लेवल पे हम समझ रहे हैं बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये जाकर हमारे रिलेशनशिप को इतना धड़ाम से गिराती है कि बाद में शायद हम हर उस झूठ को रिग्रेट करने लगते हैं, क्योंकि हमें रियलाइज होता है उस वक्त वो थोड़ा सा एफर्ट ले लेना आगे की ये सारी मिजरी से बहुत बेहतर था। चौथा झूठ बोलने का रीज़न ये है कि हमारे अंदर एक डिज़ायर होती है टू बिलोंग। हाँ जी, डिज़ायर होती है टू बिलोंग। तो मेरी वैल्यूज़ नहीं है, फिर उनकी इस तरह की वैल्यूज़ हैं, मैं उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। उनके नॉर्म्स अलग हैं, मेरे नॉर्म्स अलग हैं, मैं उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, किसी तरह से मैं वहाँ बिलोंग कर सकूँ। अब इसके लिए लोग बड़ी कोई इंटेलिजेंट चीज़ें, आजकल फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, आई डोंट नो आप लोग ये पॉडकास्ट कब सुनेंगे, लेकिन फीफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो जी ऐसे भी लोग हैं जिनको पता चल जाए, अच्छा पता चल जाए ना उनको कि किसी तरह से ये कूल है, फीफा कूल है। अब वो फीफा के कोई 10-15 प्लेयर्स के नाम याद कर लेंगे, कोई 8-10 कहानियां उसकी रट लेंगे, ताकि बताकर भाई एक फीलिंग, कूल की फीलिंग आ जाए किसी तरह से। ब्लैक कॉफ़ी हो या सुशी हो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ,
जिसे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ऐसा खाते हैं, ओए होए होए होए, ऐसा खाते हैं कि आपको लगता है ये भाई तो पैदा ही सुशी और ब्लैक कॉफ़ी के लिए हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एफर्ट होता है बिलोंग करने का, ठीक है करें, अब में से सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किया ही है जनाब। प्रॉब्लम ये है कि ट्राइंग टू बिलोंग, इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट ये है कि एवरी टाइम यू ट्राई टू बिलोंग यू इन्वेस्ट इन लूजिंग योर सेल्फ, एंड दैट इज डेंजरस। देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं ये पॉडकास्ट जब मैंने करना शुरू किया, ऑफ कोर्स एक आप कोई भी चीज़ नई शुरू करते हैं तो इतनी सोशल मीडिया पे उसकी ट्रैक्शन नहीं आती, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, सब कुछ हो रहा था। उस वक्त मेरे पास बड़े इंटेलिजेंट आइडियाज़ आ रहे थे, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ करें, कोई ऐसी चीज़ करें और जी वो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए उससे। द क्वेश्चन वॉज, इज इट मी? My answer was no. So we chose a slightly difficult route, but at least I'm proud of every content that I've produced because I own that content. And I think this is true for life as well. So इस वाले एलिमेंट के अंदर ये जो हमारा एफर्ट टू बिलोंग होता है, इसको याद रखें। जब आप अपने आप को कहीं बिलोंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएं कि हर उस एफर्ट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन लूजिंग योर सेल्फ, एंड आई थिंक दैट इज नॉट वेरी स्मार्ट इन द लॉन्ग रन। पांचवें पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछूं, क्या बंदा झूठ बोल सकता है ये समझे बगैर कि वो झूठ बोल रहा है? बाज़ लोगों का तो ख्याल होता है ना कि जब वो झूठ बोल रहा है तो उसे तो पता होता है वो झूठ बोल रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं? तो हम चलते हैं पांचवें फॉर्म ऑफ वो हम झूठ क्यों बोलते हैं, इज दैट हमारा जो दिमाग है वो उस स्टोरी को बड़ा पसंद करता है जो हमारे दिमाग के अंदर है, राइट? वो स्टोरी, फैक्ट्स दफा करें, वो स्टोरी को बड़ा पसंद करता है। ये मुझे समझ कब आया? ये मुझे समझ तब आया जब बहुत सारे लोगों के साथ अपॉर्चुनिटी, हमारा तो काम ही ऐसा है, वी इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो मैं एक साहब के साथ एक मीटिंग में बैठा हूं। इस मीटिंग में हम 3 लोग हैं, वो साहब है, मैं हूं और एक और साहब है। तो वो जो एक और साहब थे उन्होंने कुछ बताया, हमने सुना, मैंने भी सुना, बाखुदा पूरी ध्यान से सुना, इनफैक्ट मैं तो नोट्स भी ले रहा था। हम वहां से बाहर निकले और उसके बाद हम जो 2 लोग थे मीटिंग में, उनमें से जो दूसरा था उसने दूसरी मीटिंग में जाने के बाद पहली वाली मीटिंग के बारे में जो बताया कि उस मीटिंग में ये बात हुई है, मैं उस मीटिंग में गवाह हूं, ऐसा खुदा की कसम कोई बात नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। अच्छा, मैं ऑफ कोर्स वो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है अगर मैं उसे कहता कि यार ये तो नहीं हुई थी बात, और शायद मैंने भी उस झूठ में साथ दिया, मैं चुप रहा, साथ ये दिया कि मैं चुप रहा, और वो साथ देना है, मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे। तो मैं सुन रहा था, अच्छा मेरे दिमाग में पिक्चर ये चल रही है कि इसने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है, कोई लंबी गेम कर रहा है। बाहर जब हम आए दूसरी मीटिंग के बाद, तो इंसाफ से जब मेरी बात हो रही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि उसके तिए उसने झूठ नहीं बोला है, उसको वाकई पहली मीटिंग से वही कुछ समझ आया था जो उसने दूसरी मीटिंग में आके बोला है। और इस बात को डाइजेस्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि ये डेलिबरेटली नहीं हुआ है, ये एक सर्टन स्टोरी, इसको इल्यूजन्स भी कहते हैं हम, वो एक सर्टन स्टोरी के साथ उस मीटिंग में बैठा, उसी अजम्पशंस के साथ, उसी स्टोरी के साथ उसने उस मीटिंग को सुना और फिर वही अजम्पशन लेकर वो आगे गया। दिस इज समथिंग विच इज वेरी रेयर टाइप, बट दिस इज देयर इन आवर सोसाइटी, और बहुत दफा ये होता है। और ऑनेस्टली इसके ये मैं, ऑल्दो उस वक्त मैंने शायद इसको बहुत पहली दफा इतना क्लोजली एक्सपीरियंस किया, बट नाउ वंस आई एम अवेयर ऑफ इट एंड आई इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल, अब मैं इस बीमारी को देखता हूं कि ये बहुत छोटे लेवल पे नहीं है, इसकी स्पेसिंग है। So I think that's another very interesting type of lying where you don't know you are lying because you are being honest to the story that's in your mind, and that can be anything. इसके बाद हम चलते हैं छठे टाइप के ऊपर, और वो है वो वाला झूठ जो हम दूसरों से नहीं अपने आप से बोलते हैं। और माशाल्लाह इसमें तो हमने बड़ी तरक्की की है। मेरे पास मरने का टाइम नहीं है, मैं कल से शुरू करूंगा, मैं अगले साल जॉब छोड़ के अपना काम शुरू करूंगा, मैं आज से अपने माँ बाप को इतना वक्त दूंगा, मैं अपने बच्चों को इतना वक्त दूंगा, मैं कल से किताब पढ़ना शुरू कर। दीज आर कॉन्स्टेंट लाइज। अब लोग कहते हैं कि ये तो अपने आप से बातें हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत शदीद फर्क पड़ता है।
लेट मी एक्सप्लेन। जब आप ये काम करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं तो आप अपने आप को एक एक्सक्यूजेस के माउंटेन के ऊपर खड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब ये माउंटेन करता क्या है? ठीक है, आज आपने टोपी दे दी अपने आप को, कल भी दे दी, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये माउंटेन करता क्या है? ये माउंटेन आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। ये आपको ये मानने पे पूरा कन्विंस कर लेता है कि यार तू सिर्फ बातें करता है, होता कुछ नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट यू स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर ओन सेल्फ एवरी डे, बिकॉज आपने अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो सेट कर लिए बिकॉज ऑफ दिस। आई थिंक दिस चेंजेस। इसके लिए देयर इज अ क्विक रेमेडी दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, अपने बच्चों को ये बताएं कि आपने ये फैसला किया है कल के लिए, आप उसको बताएं। इंशाल्लाह आपकी डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे बेइज्जती करने की वो जिम्मेदारी आपके बच्चे वॉलंटरली निभाएंगे। आप कोशिश करके देखें। अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनमें ये ऑडेसिटी है, जिसमें ये करेज है कि वो आपसे बिल्कुल मुंह पे आके बात कर सकते हैं, उनको प्लान्स के बताएं ताकि वो एक इकोसिस्टम आपको दें प्रेशर का, सो दैट यू स्टार्ट। बिकॉज इफ यू डोंट डू इट एंड यू कीप फूलिंग योरसेल्फ, you create that mountain, and that mountain is an ugly mountain to come down from. So be very mindful about it. 7वें पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा। देखा आपने ज़्यादातर स्कैंडल्स जो होते हैं वो कामयाब लोगों के होते हैं, अमीर लोगों के होते हैं, सक्सेसफुल लोगों के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा अगला पॉइंट है ही ये कि सक्सेस आपको और प्रोन कर देती है झूठ के लिए। क्यों? क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई होती है। क्योंकि to what you have to lose is much higher, way higher. आपकी रेपुटेशन रिस्क आ जाती है, एंड दैट इज समथिंग। आपका वो एक ऑरा बना हुआ होता है ना आपके गिर्द, दैट्स द पॉइंट वेर यू स्टार्ट लाइंग इवन मोर एब्नॉक्शियसली। आई थिंक लोग अक्सर इस पे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि यार एक तो इससे हम बाहर कैसे हैं। आई थिंक इससे बाहर आने का सिर्फ एक ही तरीका, और आप कहेंगे ठीक है भाई ये तो यूनिवर्सल बात है, लेकिन मैं क्या करूं? अब इसके लिए कोई दूसरा आपको ये तो नहीं बता सकता ना कि सुबह उठ के कोई कलौंजी और बादाम भिगो के रख दें और ये करके पी लें, इससे तो कुछ होना नहीं है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। द हायर यू गो, द मोर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पीपल अप्रिशिएट ऑथेंटिक पीपल। ये आप जितना समझ जाएंगे ना, इतना आप अच्छे, बेहतर, मुखलिस होते जाएंगे। लोगों को ऑथेंटिक लोग एट द सीनियर पोजीशंस, एट द हायर पोजीशंस, एट द सक्सेस पर्च बहुत बेहतर लगते हैं। एंड द मोर यू डू इट, द मोर द लेसर यू हैव टू डू द कवर अप वर्क दैट यू डू व्हाइल यू आर एट द पोजीशन। सो इस बारे में ज़रूर सोचें। हम चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, और वो झूठ को अगेन उसी के फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं, और वो ये कि सोशल मीडिया ने झूठ को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया है। सोशल मीडिया ने झूठ को इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। यानी पहले आप झूठ किसको बोलते थे? 2-3 लोगों को। अब किसको बोलते हैं? दुनिया को। यानी झूठ नहीं, अब तो पूरी पूरी अपनी एक आइडेंटिटी, लोगों ने एक मनगढ़ंत आइडेंटिटी बना के अपनी गाड़ी हुई है। देखिए अगर तो आप यूट्यूबर हैं और आपको अपनी फैमिली को दिखाकर और बच्चों को दिखाकर और बच्चों को मारकर और बच्चों को हंसाकर ही पैसे कमाने हैं, बस किए जाएं, फिर आपको भी देखने वाले लोगों की कमी तो माशाल्लाह है ही नहीं। लेकिन दिस हैपन्स बियॉन्ड दैट एज वेल। दिस डज नॉट हैपन्स विद पीपल हु वांट टू अर्न आउट ऑफ दैट स्पेस। दिस हैपन्स बियॉन्ड दैट, एंड आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रैप इन विच आप एक ऐसी एक्सपेक्टेशन में जिंदा रहते हैं, और फिर होता ही है कि जैसे जैसे वो आपका एक ऑरा ट्रैवल करता है, आप बाहर भी अपने आप को उसके साथ मैच करवाने की कोशिश करते हैं। दैट बिकम्स अ परफॉर्मेंस प्रेशर। और मैं पर्सनली भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो उस अब परफॉर्मेंस प्रेशर के अंदर थकते जा रहे हैं। हम आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, 9th पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जिसका अगर हमें एंकर समझ आ जाए तो ऊपर की चीजें सही हो जाएंगी। मैंने इससे पहले भी अपने किसी पॉडकास्ट में बात की है कि देखें, सच को कड़वे अंदाज में बोलना, रूड अंदाज में बोलना, बदतमीजी से बोलना, इस हरकत ने जितना नुकसान सच को पहुंचाया इतना झूठ ने भी नहीं पहुंचाया। मतलब आप ये देखेंगे हमारी सोसाइटी में एक होता है झूठा इंसान और एक होता है कड़वा इंसान। सच्चा कोई है ही नहीं साहब। सच क्यों ग्रेसफुल नहीं हो सकता? सच क्यों कंपैशन के साथ नहीं बोला जा सकता?
सच क्यों तमीज़ के साथ नहीं बोला जा सकता? देखें, ये चीज़ें तो डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस करते हैं ना, मेडिकल कंडीशन या रिपोर्ट आके बताते हैं, तो क्या जैसा वहाँ पे ऐसे ही आके फैमिली के ऊपर सर फाड़ देते हैं, या वो उसको प्लान करते हैं कि किस तरह मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, बट मैं किस तरह उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये तब होगा जब आपको समझ आए कि गोल ये नहीं है कि सच को ब्रूटली बताया जाए, गोल ये है कि सच को अच्छे एहसन तरीके से बताया जाए। हम हर दफ़ा हमेशा कहीं ना कहीं सुनते हैं कि इंसान कमज़ोर है। बेशक इंसान कमज़ोर है, झूठ टेम्पररी कंफर्ट तो बहुत कमाल देता है, लेकिन सच जो है वो लॉन्ग टर्म कंफर्ट देता है, वो लॉन्ग टर्म अश्योरेंस देता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी देता है। और प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी कमज़ोरी में उस लॉन्ग टर्म कंफर्ट, उस लॉन्ग टर्म सुकून को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं with that short-term gain. Do share your perspective on how in this podcast you were able to look at झूठ and what other things, आपको क्या लगता है इसके अलावा क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इतना क्रिएटिवली झूठ बोलते हैं। काश कि ये जो मैस लेवल क्रिएटिविटी है जो झूठ बोलने में ज़ाया होती है, उसको हम कहीं और इस्तेमाल करते। इमेजिन व्हाट अमेजिंग थिंग्स वी वुड हैव अचीव्ड। डू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू।